नमस्कार दोस्तों। आज शुरू करते हैं 12 जनवरी 2022 के पेपर को। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल या सब्जी हैं। ए है आलू एवं टमाटर, बी है पत्ता गोभी एवं सी है आम एवं केला और डी दिया हुआ है मटर एवं केला। तो इसमें हो जाएगा आम एवं केला। पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल या सब्जी मटर एवं केला है। केला के पौधे मूसा परिवार के हैं। मुख्य रूप से फल एवं सब्जी के लिए इसकी खेती की जाती है। केले का सर्वप्रथम प्रमाण 4000 साल पहले मलेशिया में मिला था। आम को अनुकूल जलवायु मिलने पर इसका वृक्ष 50 से 60 फुट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। वनस्पति वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार आम एनाकार्डियेसी कुल का वृक्ष है तथा आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगिफेरा इंडिका है। अगला प्रश्न है, एलेक्स केरल में रहता है, वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता है? तो ए है नारियल एवं टैपियोका, बी है टैपियोका एवं सरसों, सी है नारियल एवं कमल और डी है सरसों एवं चावल। तो इसमें हो जाएगा नारियल एवं टैपियोका। एलेक्स केरल में रहता है, वह अपने घर के आंगन में नारियल एवं टैपियोका उगाता है। केरल को लोगों को विशेष रूप से दो वस्तुएं टैपियोका और नारियल खाना पसंद है। उबले हुए टैपियोका को नारियल का उपयोग करके बनाई गई किसी भी करी के साथ भोजन करना केरल में लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है, जंतु या कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। ए है चमगादड़, चील और बाज, बी दिया हुआ है रेशम का कीड़ा, चींटी, मक्खी, डी है चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा और डी है मधुमक्खी, चमगादड़ और कुत्ता। तो ये हो जाएगा चींटी, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा। जंतु एवं कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं वो चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा आदि है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। जब हम चींटियों का रास्ता रोकते हैं तो इसी कारण ऐसा व्यवहार करती हैं। अगला प्रश्न है, शबाना अपने पिताजी को यातायात के लिए खनिज तेल आधारित ईंधनों की बचत के लिए सुझाव देती है और उसके पिताजी खुशी खुशी उसकी स्वीकृति देते हैं। वे निम्न में से किन साधनों को जानने के लिए प्राथमिकता देंगे? ए है कार एवं मेट्रो, बी है बस एवं मेट्रो, सी है साइकिल एवं मेट्रो और डी दिया है मोटरसाइकिल एवं मेट्रो। तो इसमें हो जाएगा साइकिल एवं मेट्रो रेल। शबाना अपने पिताजी को यातायात के लिए खनिज तेल आधारित ईंधनों का बचत करने के लिए सुझाव देती है और उसके पिताजी खुशी खुशी उसकी स्वीकृति देते हैं। वे साइकिल एवं मेट्रो रेल साधनों को जानने के लिए प्राथमिकता देंगे। अगला प्रश्न है, समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधे से न लिया गया हो, वह चुनेगा। ए है शहद, कटहल एवं मीट मांस, बी है दूध, अंडे एवं भुट्टा, सी है सरसों, मछली एवं मांस और डी दिया हुआ है दूध, शहद एवं अंडे। तो ये हो जाएगा दूध, शहद एवं अंडे, डी सही हो जाएगा। समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधे से न लिया गया हो, वह दूध, शहद एवं अंडे को चुनेगा क्योंकि दूध, शहद एवं अंडे जानवरों से प्राप्त किया जाता है। खाद्य सामग्री का अर्थ है मानव या पशु उत्पादन और उपभोग गतिविधियों से उत्पादित सामग्री और जिसमें फल, सब्जियां, अनाज और मछली और पशु उत्पाद और उपोत्पाद शामिल है। अगला प्रश्न है, एक लोहार निम्न में से किन चीज़ों को बनाता है? ए है मिट्टी का मटका, ईंट, कुल्हड़, बी है खुरपी, आरी, कुल्हाड़ी, सी है अंगूठी, आरी, चूड़ी, डी है कुल्हाड़ी, ईंट और चूड़ी। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, खुरपी, आरी और कुल्हाड़ी। एक लोहार खुरपी, आरी, कुल्हाड़ी आदि चीज़ों को बनाता है। लोहार उस व्यक्ति को कहते हैं जो लोहा या इस्पात का उपयोग करके विभिन्न वस्तुएं बनाता है। हथौड़ा, छेनी,
धौकनी आदि औजारों का प्रयोग करके लोहार, फाटक, ग्रिल, रेलिंग, खेती के औजार, बर्तन एवं हथियार बनाता है। अगला प्रश्न है, एक माँ को अपनी बेटी के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है क्योंकि वह पैर की चोट के कारण अपने घर से बाहर जाने में असमर्थ है। निम्न में से वह चुनेगी। तो ए है बैडमिंटन, शतरंज, लूडो। बी है कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश। सी है टेनिस, शतरंज, स्टापू। और डी दिया हुआ है छुपन छुपाई, स्टापू और पिट्ठू। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। एक माँ को अपनी बेटी के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है तो वह कैरम बोर्ड, शतरंज, ताश के पत्तों को चुनेगी। इंडोर खेल आमतौर पर घर में या विशेष रूप से निर्मित इंडोर में खेल या प्रतिस्पर्धी शारीरिक गतिविधि के संरचित रूपों की एक किस्म होती है। घर के अंदर खेले जाने वाले प्रमुख खेल कैरम बोर्ड, शतरंज, पत्तों का खेल, टेबल टॉप गेम्स आदि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है। तो अरब सागर के तट पे हो जाएगा केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है। अरब सागर हिंद महासागर का क्षेत्र है जो उत्तर में पाकिस्तान, ईरान और ओमान की खाड़ी से घिरा हुआ है। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंची शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेगर मेंटल मटर के पौधों पर प्रयोगों के कारण प्रसिद्ध थे। अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधों के बीज हरे और पीले हों तो अगली पीढ़ी के मटर के बीजों के बारे में उनका कौन सा प्रेक्षण था? ए है सभी पौधे में हरे और पीले मिश्रित रंग के बीज थे। बी है ज़्यादातर पौधे में पीले बीज थे। सी है ज़्यादातर पौधे में हरे रंग बीज थे। और डी है सभी पौधे में पीलापन लिए हुए हरे बीज थे। तो इसमें हो जाएगा ज़्यादातर पौधे में पीले बीज थे। आगे है इसमें, यदि एक शुद्ध गोल व पीले बीज वाले मटर के पौधे को शुद्ध झुर्रीदार व हरे रंग के बीज वाले मटर के पौधे के साथ संकरित किया जाए तो मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में उत्पादित बीज संकर गोल एवं पीले होते हैं। मटर के पौधे के गोल व पीला रंग लक्षण झुर्रीदार व गहरे रंग पर प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं? तो ए है दूध, चीनी, शहद। बी है तारपीन, नींबू का रस, पेट्रोल। सी है मिट्टी का तेल, नमक और साबुन। डी दिया हुआ है चीनी, सिरका, नमक। तो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। चीनी, सिरका, नमक, हल्दी आदि पदार्थ पानी में घुलते हैं। कुछ चीज़ें पानी में घुल जाती हैं, कुछ नहीं घुलती। वे पदार्थ जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकते, जल में विलय नहीं होते। जो हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं वे जल में घुलनशील होते हैं। अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील होता है, यह सबसे अधिक घुलनशील गैस है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना है। तो ये हो जाएगा बावड़ी। पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना बावड़ी है। जल संग्रहण के प्रयास बांधों, जलाशयों और कुओं के खोदने और निर्माण आदि के द्वारा किया जा रहा है। कुछ देशों ने जल का पुनरावर्तन और
उसमें से नमक दूर करने की क्रिया पर जोर दिया है। जल संग्रहण के माध्यम से भूमिगत जल में पुनर्भरण का विचार लगभग अब हर समाज में महत्ता हासिल कर रहा है। वनों में पानी धीरे धीरे जमीन में रिस जाता है क्योंकि वन के पेड़ पौधे वर्षा को तितर बितर कर देते हैं जब यह भूमिगत जल कुओं, झीलों और नदियों में जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? ए है, पानी के नल से वे सीधे पानी पीते हैं। बी है, डाइनिंग टेबल पर बैठकर वे खाना खाते हैं। सी है, एक जगह पर टिककर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं। और डी दिया हुआ है, खड़े रहकर तैरते हुए वे सोते हैं। जिसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं। स्पेस या अंतरिक्ष सौरमंडल होता है जिसमें हमें ग्रह, तारे, सितारे, सूर्य, चंद्रमा आदि होते हैं। अंतरिक्ष की यात्रा का मूल उद्देश्य ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा तथा अन्य अंतरिक्ष में स्थित पिंड के बारे में जानकारी एकत्रित करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन एक पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक है? तो ये हो जाएगा दीपा मलिक। दीपा मलिक एक भारतीय पैरा एथलीट हैं। वह पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने 2016 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में शॉट पुट में रजत पदक जीता था। वर्ष 2018 में दुबई में आयोजित पैरा एथलेटिक ग्रां प्री में जेवलिन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। इन्हें वर्ष 2012 में अर्जुन पुरस्कार, वर्ष 2017 में पद्मश्री एवं वर्ष 2019 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वह वर्ष 2020 में भारत की पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष चुनी गई थी। अगला प्रश्न है, नागरकोल एक्सप्रेस अहमदाबाद से 23/11/2020 को 11:50 पर छोड़ती है और कोझिकोड 24/11/2020 को 17:45 पर पहुंचती है। ट्रेन उस दूरी को तय करने के लिए कितना समय लेगा? तो इसमें हो जाएगा 29:55। इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है इसमें, हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र की यात्रा पर गई थी एवं उन राज्यों के कला कार्य को संग्रह किया। हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों में चुनिए। ए है पट्टचित्र कलमकारी मधुबनी, बी है फूलकारी कलमकारी मधुबनी, सी है कलमकारी पट्टचित्र वर्ली और डी दिया हुआ है फूलकारी मधुबनी और वर्ली। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र की यात्रा पर गई थी एवं उन राज्यों के कला कार्य को संग्रह किया। हरप्रीत के संग्रह को फूलकारी मधुबनी एवं वर्ली, इसमें फूलकारी पंजाब की एक कढ़ाई है, मधुबनी बिहार राज्य की एक पेंटिंग है और वर्ली महाराष्ट्र की एक पेंटिंग है। अगला प्रश्न है, एक अलग राज्य को एक नया लड़का आपकी कक्षा में शामिल होता है। एक अलग राज्य से एक नया लड़का आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र हैं। आप इस अवसर को छात्रों को अनुकूल के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? ये ऑप्शन दिया हुआ है, स्थानीय छात्रों को नए छात्र के साथ अपने स्कूल के नियमों को साझा करने के लिए कहें। बी है कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों और उसने उन्हें कैसे संभाला के बारे में चर्चा करें। सी दिया हुआ है कक्षा को
बताएं कि नए छात्र के लिए समायोजन करना कितना कठिन है और उन सभी को उसकी मदद कैसे करनी चाहिए। डी है, नए छात्र से कहें कि वह कक्षा को उनके पुराने स्कूल के नियमों के बारे में बताए कि वे नए स्कूल के नियमों से कैसे भिन्न हैं। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है इसमें, एक अलग राज्य से एक नया लड़का आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र हैं। आप इस अवसर को छात्रों को अनुकूल के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। तो कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों और उसने उन्हें कैसे संभाला के बारे में चर्चा करें, जिससे छात्र को अनुकूलन के बारे में सीखने का अवसर मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। ए है वर्चुअल बैकग्राउंड, बी है स्क्रीन साझा करना, सी है चैट में GIF और डी है ऑडियो कॉल। इसमें सी सही हो जाएगा, चैट में GIF। आगे है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की चैट में GIF विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है जो बिना बोले संचार कैसे किया जाता है। GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। GIF इमेज एक चलता हुआ इमेज होता है जिसमें आपको एक छोटे से वीडियो को देखने का अनुभव होता है। इस तरह इमेज का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर बात करते समय एक्सप्रेशन को जाहिर करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। ए ऑप्शन है, इसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। ए दिया हुआ है, नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। बी है, विभिन्न पक्षियों के चोंच को देखकर उनका चित्र बनाना। सी है, जन्म देने वाले और अंड निक्षेपण वाले पशुओं के बीच अंतर को समझाने के लिए ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर प्रयोग करना। डी है, बीज स्थानांतरण की प्रक्रिया को समझाने के लिए फ्लो चार्ट का उपयोग करना। तो इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। पानी का रंग अलग अलग परिवेशों में भिन्न भिन्न होता है जिसमें पानी मौजूद होता है। अपेक्षाकृत कम मात्रा में पानी बेरंग दिखता है। शुद्ध पानी मामूली नीला रंग का होता है जो मोटाई बढ़ते बढ़ते गहरा नीला हो जाता है। पानी का नीला रंग एक आंतरिक गुण है जो कि चयनात्मक और शोषण और सफ़ेद रोशनी के बिखरने के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ए है, छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। बी है, शिक्षक द्वारा विषय का परिचय देने के बाद छात्र पाठ्य पुस्तक से मधुमक्खी के छत्ते की संरचना बनाते हैं। सी दिया हुआ है, जोड़े में छात्र EVS पाठ्य पुस्तक में वर्णित पत्तियों के विभिन्न रंगों की सूची बनाते हैं। और डी है, एक पाठ के पूरा होने के बाद छात्र कुछ परिभाषित शब्दों की परिभाषा लिखते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव
पर चर्चा करते हैं। सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सक्रिय शिक्षण सीखने का एक तरीका है जिसमें छात्र सक्रिय रूप से या अनुभवात्मक रूप से सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं और जहां छात्र की भागीदारी के आधार पर सक्रिय सीखने के विभिन्न स्तर होते हैं। अगला प्रश्न है, पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा? ए ऑप्शन है, छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना। बी दिया हुआ है, छात्रों को एक लघु सिंचाई प्रणाली बनाने के लिए कहना जो यह दर्शाए कि किसान पानी का अधिक कुशलता से उपयोग कैसे कर सकते हैं। सी है, पानी के जो स्रोत पीने के लिए उपयुक्त नहीं हैं उन पर चिपकाने के लिए स्टिकर बनाना। और डी दिया हुआ है, स्थानीय नगर निगम द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पानी की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए एक संकेत बनाना। तो इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है इसमें, पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना सबसे प्रामाणिक कार्य होगा। भविष्य में जल की कमी की समस्या को सुलझाने के लिए जल संरक्षण, जल बचाना है। भारत और दुनिया के दूसरे देशों में जल की भारी कमी है जिसकी वजह से आम लोगों को पानी और खाना बनाने के साथ ही रोज़मर्रा के कार्यों को पूरा करने के लिए ज़रूरी पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि दूसरी ओर पर्याप्त जल के क्षेत्रों में अपने दैनिक ज़रूरतों से ज़्यादा पानी बर्बाद कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इस बारे में एक अध्यापक पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पूछता है, हम सब बोल सकते हैं तो हम इसे ईवीएस में क्यों पढ़ रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? ये दिया हुआ है, कुछ लोग आप सभी से अलग हैं, उनके पास चुनौती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते। आपको यह समझने की आवश्यकता होगी कि उन्हें दिव्यांग क्यों माना जाता है। बी दिया हुआ है, हम सभी की अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं होती हैं। कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने। अगला है सी, कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते। जब आप उनके साथ बातचीत कर रहे हो तो आपको सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। यह अध्याय ऐसे परिदृश्यों में आपकी सहायता करेगा। डी है, आप में कुछ लोग बड़े होकर डॉक्टर बनना चाह सकते हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याओं और शारीरिक चुनौतियों को समझना उस ओर पहला कदम है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है इसमें, अगर बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इस बारे में एक अध्यापक पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पूछता है, हम सब बोल सकते हैं तो हमें इसे ईवीएस में क्यों पढ़ रहे हैं? हम सभी को अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं होती हैं। कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने। अगला प्रश्न है, उजैरा और शाहमीर ग्लोब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। शाहमीर, देखिए ये अमेरिका, अफ्रीका, अरे अंतरिक्ष कहाँ है? उजैरा कहती है, आकाश, तारे, सूर्य और चंद्रमा ये सब अंतरिक्ष में हैं।
शाहमीर: हाँ, मुझे पता है। सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यान में गई थी। मैंने टीवी पर देखा कि वह वहां से धरती को देख सकती है। उजैरा: जी हाँ, वहां से धरती इस ग्लोब जैसी नजर आई। उपरोक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शाहमीर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा? ये दिया हुआ है, सूर्य, चंद्रमा और तारों के कट आउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? बी दिया हुआ है, अगर आपको सुनीता विलियम्स की तरह अंतरिक्ष में जाना पड़े तो आप कैसे जाएंगे? सी है, क्या आप मानते हैं कि अंतरिक्ष खाली है या आप मानते हैं कि इसमें कुछ है? डी दिया हुआ है, आप गत्ते का उपयोग करके अंतरिक्ष का 3D मॉडल कैसे बनाएंगे और इसमें ग्लोब को कहाँ रखेंगे? तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, उजैरा और शाहमीर ग्लोब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। शाहमीर: देखिए, ये है अमेरिका, अफ्रीका। अरे, अंतरिक्ष कहाँ है? उजैरा: आकाश, तारे, सूर्य और चंद्रमा, ये सब अंतरिक्ष में है। शाहमीर: हाँ, मुझे पता है। सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यान में गई थी। मैंने टीवी पर देखा कि वहाँ से धरती को देख सकती हैं। उजैरा कहती है, जी हाँ, वहाँ से धरती इस ग्लोब जैसी नजर आई। उपरोक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया गया है। अंतरिक्ष में चीज़ें किस तरह व्यवहार करती हैं यह समझना बड़ों के लिए भी कठिन है। बच्चों को चित्रों की मदद से सवाल पूछने, चर्चा करने और कल्पना करने का मौका दें। यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कट आउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? इस प्रकार के प्रश्न बच्चों के चिंतन कौशल को बढ़ावा देते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है? ये है, छात्रों को पता चलेगा कि नदियों पर बांध कैसे बनते हैं। बी है, छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है। सी दिया है, छात्र बांध की नींव के लिए किए गए निर्माण कार्य का उदाहरण देंगे। डी है, जब बांध उनके जीवन को प्रभावित करते हैं तब छात्र स्थानीय बस्तियों को वकालत करने में मदद करेंगे। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है, जिससे शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है। अगला प्रश्न है, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाए ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए इसका प्रयोग कर सके। आपने छात्रों से कहा कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें नए चार्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे, इसलिए उन्हें चार्ट पेपर का उपयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में सबसे कम मदद करेगी जिनकी मात्रा सीमित है? तो ए ऑप्शन दिया हुआ है, उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं। बी दिया हुआ है, विभिन्न छात्रों को कितने चार्ट पेपर की आवश्यकता है इस पर एक सर्वेक्षण आयोजित करना और उन्हें उपलब्ध चार्ट पेपर की संख्या के साथ उनकी तुलना करने के लिए कहना। बी सी है, परियोजना में चार्ट पेपर के उपयोग को कम करने के लिए विचारों पर मंथन करने के लिए कहना। और डी है, छात्रों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहे कि उन्हें कब, क्यों और कितने चार्ट पेपर लिए हैं। इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही होगा। आगे है,
आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका उपयोग कर सके। आपने छात्रों से कहा है कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें नए चार्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे, इसलिए उन्हें चार्ट पेपर का उपयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे सभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं। ये क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में सबसे कम मदद करेगी जिनकी मात्रा सीमित है। अगला प्रश्न है, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा श्रेष्ठ उदाहरण है। ये ऑप्शन है, यह पता लगाना कि विभिन्न आकार के कान जानवरों की सुनने की क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं। बी दिया हुआ है, आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच संबंध को समझना। सी है, एक बीज के अंकुरित होने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या को लिखना। और डी है, यह विश्लेषण करना कि विभिन्न जानवरों की त्वचा का रंग उन्हें अपने परिवेश में उछावरण करने में कैसे मदद करेगा। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है इसमें, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का यह तरीका आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच के संबंध को समझना। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी और अर्जित लक्षण विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक प्रासंगिक होगा। ये है, क्या आप अपने और अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं। बी है, आप किसी अन्य जीव से किस प्रकार भिन्न हैं। सी है, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे भी आपकी पसंदीदा फिल्म पसंद है। और डी है, आपके परिवार के सदस्य एक दूसरे के बिल्कुल समान क्यों नहीं हैं। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आनुवांशिक और अर्जित लक्षण विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में आप अपने और अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं। यह कथन सबसे प्रासंगिक होगा। आनुवांशिकी जीवन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकता के अध्ययन में ग्रेगर जॉन मेंडल को मूलभूत उपलब्धियों द्वारा ही हुआ था। इन कोशिकाओं में कुछ गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्य छात्र फसलों पर खरपतवारों के प्रभाव के बारे में बता सकेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है। ये है, क्या रणनीति अपनाई जा सकती है ताकि खेल में फसलें और खरपतवार सह अस्तित्व में रह सकें। बी है, अन्य पौधों को बढ़ने नहीं देते हुए कौन से उर्वरक लक्षित फसल के लिए सबसे अधिक लाभ प्रदान कर सकते हैं। और सी है, खेत में खरपतवार हटाने के लिए किस प्रकार के कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। डी दिया हुआ है, उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, शैक्षिक उद्देश्य छात्र फसलों पर खरपतवारों के प्रभाव के बारे में बता सकेंगे। उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है। शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छा तरह से परीक्षण करता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक एक ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करता है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आदि पर एनिमेटेड वीडियो प्रदान करता है। निम्नलिखित में से क्या समझने के लिए पाठ्य पुस्तकों और अन्य स्रोतों की तुलना में इस संसाधन का उपयोग सबसे बेहतर है।
ए दिया हुआ है इन घटनाओं का लोगों की जीवन पर प्रभाव, बी है इन घटनाओं के कारण, सी है पूर्व में कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आई थी, और डी है प्राकृतिक आपदाओं से बचने के उपाय। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है एक शिक्षक एक ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करता है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आदि पर एनिमेटेड वीडियो प्रदान करता है। इन घटनाओं के कारण को समझने के लिए पाठ्यपुस्तक की और अन्य स्रोतों की तुलना में इस संसाधन का उपयोग सबसे बेहतर है। अगला प्रश्न है, शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? ए है मुरब्बा, बी है दही, सी है घी और डी है पापड़। तो इस पे हो जाएगा मुरब्बा। शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है तो मुरब्बा खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। खाद्य परिरक्षण खाद्य को उपचारित करने और संभालने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे उसके खराब होने, गुणवत्ता, खाद्यता या पौष्टिक मूल्य में कमी की उस प्रक्रिया को रोकता है या बहुत कम कर देता है जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होती है। खाद्य पदार्थों व भोजन की पौष्टिकता, गुणवत्ता को यथावत बनाए रखने की प्रक्रिया को खाद्य परिरक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न है, सुश्री देबोज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को सुझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? ए है एक डाकघर, बी है एक परित्यक्त इमारत, सी है एक किराने की दुकान और डी है एक नाली। इसमें हो जाएगा सी, एक किराने की दुकान। सुश्री देबोज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। एक किराए की दुकान इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। ये 30 प्रश्न कंप्लीट हो चुके। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।